हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइजेस्ट कैम। तो आपका आज का एंड पहला सेशन रहेगा सिलेबस के रिगार्डिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज कंट्रीब्यूशन। ईच चैप्टर का आपका कितना रहेगा। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगे और आप बिल्कुल एंड तक इस सेशन को देखेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए बनाया गया है, ताकि आपकी सारी क्यूरीज हैं रिगार्डिंग सिलेबस वो सॉर्ट आउट हो जाए। सिलेबस की अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटीज़ की, चाहे केयू की है, चाहे एमडीयू है या फिर सीडीएलयू है, आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस आपका सेम रहेगा। लेकिन जो यूनिट वाइज कंट्रीब्यूशन होता है चैप्टर्स का, पेपर पैटर्न है, वो डिफ़र करता है आपका। ठीक है, तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पेपर की अगर मैं बात करूं, 3 पेपर होते हैं टोटल आपके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट पेपर आपका इनऑर्गेनिक, सेकंड फिजिकल एंड थर्ड वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका 32 ईच रहेगा। जो टोटल थ्योरी मार्क्स है ये 32 हमारा, तो तीनों पेपर के टोटल मार्क्स कितने हुए हैं आपके 96। इंटरनल असेसमेंट रहेगी आपकी 24 मार्क्स की, 8 ईच वन पेपर। तो ओवरऑल जो आपका थ्योरी मार्क्स का प्लस इंटरनल असेसमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा 24 प्लस 96 यानी कि 120। साथ में ही जो आपका इवन सेमेस्टर होता है, यानी कि जो लास्ट सेमेस्टर है, सेकंड हमारा फर्स्ट ईयर का इवन सेमेस्टर है, एंड ऑफ द सेमेस्टर में हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। प्रैक्टिकल जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे आपके 60 मार्क्स। ठीक है, 60 मार्क्स प्लस 120। जो ओवरऑल क्राइटेरिया रहेगा आपका एंड ऑफ द सेमेस्टर वो 180 रहेगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स आपके तीनों के कंट्रीब्यूशन से ही ऑब्टेन होंगे कि ओवरऑल तीनों पेपर में आप कितना ऑब्टेन करते हो। आई थिंक क्लियर। हाँ, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चाहे आप पीसीएम स्टूडेंट है या जेडसीबी स्टूडेंट है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मीन्स बीएससी नॉन मेडिकल की बात कर रहे हैं हम, और अगर जेडसीबी मतलब जूलॉजी केमिस्ट्री एंड यानी कि बीएससी नॉन मेडिकल की बात कर रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट हो या नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, उसके लिए केमिस्ट्री का जो सिलेबस है हमारा सेम ही रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, सेम क्वेश्चन जो आपके सेम पेपर आपके सेम रहेंगे। 3 पेपर्स सभी के लिए, मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए हमारे 3 पेपर्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। आई होप कि नंबर ऑफ पेपर के अब हम बारे में आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन सिलेबस के बारे में। तो चलिए, फर्स्ट पेपर है जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेनली हमारा कहाँ किसके अंडर सराउंड करता है, ये हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड होता है। पीरियोडिक टेबल के अराउंड हमारा कंप्लीट जो ये बुक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पर वर्क करती है। तो अगर मैं यूनिट वाइज बात करूँ तो 2 यूनिट होती हैं आपकी इसके, या फिर कहीं कहीं पर सेशन मेंशन होता है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, या फिर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यूनिट फर्स्ट की मैं बात करूँ, उसके अंदर 4 चैप्टर हैं आपके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवाल फोर्सेस, मेटेलिक बॉन्ड एंड सेमीकंडक्टर। थर्ड चैप्टर है आपका एस्प्लोक एलिमेंट, फोर्थ वन इज नोबल गैसेस। चारों चैप्टर आपके मेनली बेसिक सा आइडिया आपको +1 +2 से लग जाता है, और फर्दर इसके कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म है, आगे कुछ ब्रॉड एक्सप्लेनेशन है हमारी, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन जनरल आपके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, कुछ इनके एबनॉर्मल बिहेवियर रहेंगे, ट्रेंड्स रहेगा ग्रुप वाइज और पीरियड्स वाइज। फिर जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये कंप्लीट यूनिट पी ब्लॉक एलिमेंट कवर करता है, सेकंड सेक्शन को इसको। और इसके सब पार्ट हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, या फिर यूँ कहें कि ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक हमें पी ब्लॉक स्टडी करना है। ठीक है, और इन जनरल आपको सिलेबस देख के ये आइडिया हो ही गया होगा कि जो हमारा सिलेबस है कि टॉपिक्स हैं वो रिलेट करते हैं हमारे 11th-12th के साथ। तो बेसिक्स आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, जनरली थोड़ी सी ब्रॉड आपकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर बीएससी के अंदर। ठीक है, तो 2 यूनिट्स हैं आपके, जो रेड पोर्शन है वो शो करता है आपका फर्स्ट यूनिट, और जो ब्लू पोर्शन है वो आपका शो करता है सेकंड यूनिट।
होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है यूनिट वाइज और कितनी यूनिट बनती हैं उसके अंदर। ठीक है, आई थिंक हमें मूव करना चाहिए सेकंड पेपर की ओर। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड पेपर। सेकंड है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। सेम हमारा 2 यूनिट रहेंगे इसमें, या 2 सेक्शन की बात करेंगे हम, सेक्शन 1 एंड सेक्शन सेकंड, यूनिट 1 एंड यूनिट सेकंड। यूनिट 1 के अंदर आपका चैप्टर रहेगा काइनेटिक्स, जो कंप्लीट यूनिट को कवर करता है। उसके कुछ सब टॉपिक्स रहेंगे आपके, रेट ऑफ रिएक्शंस, इक्वेशंस और इट्स टाइप। सेकंड फैक्टर, क्या क्या अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को, लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, सॉल्वेंट, कैटालिस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर हमारी रेट एक्सप्रेशन स्टडी करेंगे हम, 0 ऑर्डर से लेके 3rd ऑर्डर तक। फिर इसका एक टॉपिक है छोटा सा बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। सभी की रिएक्शंस के लिए हमें हाफ लाइफ पीरियड डिस्कस करना है, 1 ऑर्डर, 2nd ऑर्डर, 3rd ऑर्डर इंक्लूडिंग 0 ऑर्डर। सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा आपका इसमें अरहेनियस इक्वेशन, टेम्परेचर इफेक्ट देखना है हमें अरहेनियस इक्वेशन पे। और जो लास्ट टॉपिक है आपका वो थ्योरी से रिलेटेड रहेगा, यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर कॉलिजन के रिगार्डिंग, जिसमें हम यूनिमोलिकुलर में स्टडी करेंगे सिंपल कॉलिजन थ्योरी और बाईमोलिकुलर में स्टडी करेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो ये आपकी फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करते हैं काइनेटिक्स। नेक्स्ट अगर मैं यूनिट की बात करूँ, यूनिट सेकंड, उसके अंदर भी हमारा एक ही चैप्टर है जो कंप्लीट यूनिट आपकी स्टडी करता है, दैट वन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपके सब पार्ट्स रहेंगे इसमें, या फिर यूँ कहें हम टॉपिक्स रहेंगे आपके जो भी हमें स्टडी करने हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टेंस है आपकी ये। इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन देखना है। फिर आपकी अरहेनियस थ्योरी, साथ ही इसके स्मॉल लॉ है, ओस्टवाल्ड डाइलेशन लॉ पे हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी की अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात करूँ तो डबाई हक्कल ऑनसागर इक्वेशन स्टडी करेंगे। और अगर मैं न्यूमेरिकल पोर्शन टाइप से बात करूँ, कोलार्स लॉ इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वर्क करता है। और अब कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, एमएससी के लिए देते हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखते हो, तो साइंस के रिगार्डिंग कोलार्स लॉ पे क्वेश्चन बनते हैं हमारे मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कोलार्स लॉ में। फिर एप्लीकेशन पार्ट है कंडक्टेंस मेजरमेंट का, जिसमें एप्लीकेशन रहेंगी आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, सोलेबल स्प्रैंगली सोलेबल साल्ट के लिए हमें सोलेबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। और लास्ट में बफर एक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे हेंडरसन हेज़लैक इक्वेशन, साथ ही बफर एक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो सेकंड यूनिट आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रहेगी फिजिकल केमिस्ट्री में, फर्स्ट यूनिट काइनेटिक्स की रहेगी। 2 यूनिट है हमारी, 2 ही चैप्टर होते हैं इसके अंदर, कंप्लीट पेपर को कवर करते हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा आपके लिए। ठीक है, और कुछ भी आपकी इसके रिगार्डिंग क्यूरी है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी डियर स्टूडेंट्स सेम पार्ट क्राइटेरिया रहेगा आपका, 2 यूनिट्स रहेंगी। यूनिट्स फर्स्ट के अंदर आपके एल्केन्स, एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, और यूनिट सेकंड के अंदर डाइन्स, एल्काइंस फर्स्ट चैप्टर, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड सेकंड चैप्टर। ठीक है, एल्केन्स, एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, और मेनली नॉमेनक्लेचर होगी सभी के लिए, यानी कि नेमिंग कैसे करेंगे हम। एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी में बेसिक्स रिएक्शन रहेंगी इनकी। एल्केन्स में जैसे सिरचैफ रूल है, होपमैन रूल है आपका, वहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। और एरिन्स एरोमेटिसिटी में हम हक्कल रूल्स कि हाउ विल फाइंड एनी कंपाउंड एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी साथ में इसकी। डाइन्स में अगर मैं बात करूँ तो आपकी 1,4 एडिशन है, 1,2 एडिशंस हैं एल्काइंस के अंदर। डिल, ये जैसे डिल सेल्डर रिएक्शन है डाइन्स में, हम ये डिस्कस करेंगे। कुछ प्रिपरेशंस हैं, ये केमिकल रिएक्शंस है, हाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन,
और इनका ऑक्सीडेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एल्काइल एराइल हैलाइड में भी नोमेनक्लेचर, कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, साथ ही इनकी प्रिपरेशन के मेथड ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा बेसिक कार्बन के अराउंड जो केमिस्ट्री होती है उसको हम स्टडी करते हैं, और इनऑर्गेनिक में हम जनरली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अराउंड, फिज़िकल केमिस्ट्री में हम जनरल जो फिज़िकल फिनोमिनन होते हैं वहाँ पर फोकस करते हैं। ओके, आई होप कि आप सभी को जो तीनों पेपर हैं हमारे तीनों का क्राइटेरिया क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ कि ईच वन पेपर का जो मार्क्स कंट्रीब्यूशन होता है थ्योरी का वो आपका 32 है, और जो इंटरनल असेसमेंट होती है आपकी 8 मार्क्स होती है ईच वन पेपर, यानी कि एक पेपर आपका 40 मार्क्स। ओवरऑल थ्योरी का कंट्रीब्यूशन आपका 120 थ्योरी प्लस इंटरनल असेसमेंट एंड 60 प्लस आपकी प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे। ओवरऑल आपको मार्क्स जो ऑब्टेन करने हैं एंड ऑफ द सेमेस्टर में 180 में से आपको ऑब्टेन करने हैं, 120 प्लस 60 यानी कि 180। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम जो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर सेकंड में पेपर स्टार्ट करेंगे, सिलेबस टॉपिक वन बाय वन। आई होप यू ऑल आर सेफ।